जो बिजली बोर्ड में पॉलिसी सरकार ने लागू की है, इसमें हमारे एएलएम लाइनमैन ख़ास तौर पे लाइनों पे काम करना पड़ता है। और जो लाइनों का पुराने एएलएम लाइनमैनों ने पता है कहाँ से रिंग सिस्टम है, कहाँ डबल सप्लाई है, वो आज ट्रांसफ़र होके जाएगा कोई, उसको ना तो लाइनों का पता होता। कम से कम 1 साल लग जाता है लाइनमैन को अपने एरिए में अपनी लाइनों का पता करने के लिए। इससे जो ट्रांसफ़र पॉलिसी आई है, इससे हमारे एक्सीडेंट की रेशो बढ़ेगी और जो घर से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर जाएगा वो टाइम पे अपना काम नहीं कर पाएगा, अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाएगा और अपनी ड्यूटी का पूरी नहीं कर सकेगा। नज़दीक होगा, अपने बच्चों को भी टाइम देगा और बिजली बोर्ड को भी रात को भी ब्रेक डाउन होगी, रात को भी जाएगा और दिन को भी जाएगा। 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर है वो चला जाएगा तो आना बड़ी मुश्किल का काम है। इसमें महकमे को तो नुकसान है ही है और हमारे कर्मचारियों को भी इससे नुकसान होगा, क्योंकि आए दिन रेशो देख लो आप, एक्सीडेंट की रेशो बहुत पहले ही ज़्यादा है और ट्रांसफ़र होगी तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसी तरह एलडीसी यूडीसी कोई भी है, क्लैरिकल में है, कोई फोरमैन जेई हैं, वो अपने घर के नज़दीक रहेगा, पूरा ड्यूटी का टाइम भी पूरा देगा और आने जाने में भाग दौड़ में नहीं रहेगा। इसमें डिपार्टमेंट को नुकसान रहेगा ट्रांसफ़र पॉलिसी में, और ट्रांसफ़र पॉलिसी बंद कर दी जाए तो इसको डिपार्टमेंट को भी नुकसान नहीं होगा और हमारे कर्मचारियों को भी नुकसान होगा। एचएससी वर्कर यूनियन इसका पुरजोर विरोध करती है। जब तक ट्रांसफ़र पॉलिसी विड्रा नहीं कर ली जाती, हमारे सब यूनिटों का प्रोग्राम है 2 घंटे का, फिर यूनिट का है, फिर सर्कल लेवल का, इसी तरह एमडी लेवल तक का प्रोग्राम है। जब तक ये ट्रांसफ़र पॉलिसी बंद नहीं की जाती, अब जब तक ये प्रोग्राम चलता ही रहेगा। ट्रांसफ़र पॉलिसी आपसे जो पूछा नहीं गया जब लागू करने से पहले? एम्प्लॉइज़ों से कोई इसके बारे में पूछा नहीं गया, ना कोई किसी से राय ली गई, ना कोई यूनियन को बुला के पूछा गया इसका क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा। सरकार अपनी मनमानी कर रही है। मनमानी से तो पब्लिक को भी नुकसान है और कर्मचारियों को भी नुकसान है। आपकी यूनियन से कोई ऐसा डेलीगेशन बनाया कुछ लोगों का जो आगे जाके बात करे? हाँ, हमारी यूनियन का डेलीगेशन है स्टेट के, हमारी वार्ता समिति है, स्टेट प्रधान इकबाल चंदाना और ये जनरल सेक्रेटरी है यशपाल देसवाल, ये हमारा डेलीगेशन है 9 आदमियों का। वो एमडी बुलाएगा, अदर सरकार बुलाएगी तो उनसे बात करेगा। कब तक चलने वाला है ये पूरा? ये 30 तारीख तक का हमारा प्रोग्राम दे रखा है। एमडी बुलाएगा, ठीक है, नहीं पूरा हरियाणा का बुला के फिर रैली की जाएगी इसके विरोध में। अगर कोई इमरजेंसी पड़ती है जब भी नहीं आपका कोई जाएगा काम करने के लिए? नहीं, काम अभी तो हमारा 2 घंटे का प्रोग्राम है, काम हमारा बंद नहीं है और ज़रूरत पड़ी अगर काम बंद करना पड़ेगा तो काम भी बंद करेंगे। आज हमारे आदमी यहाँ नौकरी कर रहे हैं, कल उनकी बदली दूसरे शहर में कर दी जाती है। हमारी पता नहीं 1-1 लाइन 4-4 लाइन एक जगह से गुजर रही है। हमारे उन आदमियों को लाइन का पता नहीं चलेगा, उससे जान के आने का बहुत ज़्यादा खतरा है और ये हमारे कर्मचारियों के लिए सबसे खतरनाक सिद्ध होगी। और ये प्रदर्शन पूरे हरियाणा में प्रदेश स्तर पर चला हुआ है और हम इसका जमकर विरोध करते हैं। जब तक ये पॉलिसी रद्द नहीं होगी हमारा विरोध जारी रहेगा। तो आप काम पे नहीं जा रहे? कोई ऐसी काम नहीं, ये हमारा 10 से 12 का प्रदर्शन है। आज का ये प्रदर्शन ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी के विरोध में है, जो कि सरकार ने बगैर कोई सही राय जाने बना दी और कर्मचारियों पर लागू कर दी, उसका विरोध कर रहे हैं। क्या पॉलिसी है इसके अंदर, क्या है ये सब पता है पूरी डिटेल में? पॉलिसी ये है, जैसे मतलब 3-4 साल हुए लाइनमैन को, उसको बार तबादला कर दिया जाएगा। पूरे हरियाणा स्तर पर पॉलिसी है। पहले हमारे जो एएलएम लाइनमैन आते हैं साथी, सीखने में 1-1 डेढ़ साल लगता है एक एरिया में, और अगर उसकी ट्रांसफ़र दूसरे एरिया में हो जाती है तो उसको भी 1-1.5 साल लगेगा सीखने के लिए। और हर समय हमारे हाथ में प्लास रहता है, जिसके कारण दुर्घटना बनी रहती है। और जब हम नए एरिया में जाएंगे तो दुर्घटना के ज़्यादा चांस होंगे, जन हानि मान हानि बहुत ज़्यादा होगी। तो कोई पहले भी कोई पॉलिसी है उसके अंतर्गत आप काम कर रहे हैं? पहले कोई पॉलिसी नहीं थी। ये कब लागू की है सरकार ने, कब पॉलिसी? ये सरकार अभी लागू कर रही है। तो ये आप प्रदेश भर में कर रहे हैं प्रदर्शन? पूरे प्रदेश में आज ही कर रहे हैं? ये 12 से 17 तक सब यूनिट स्तर पर, 17 से 19 तक यूनिट स्तर पर, 23 तारीख को सर्कल स्तर पर और 30 तारीख को एसीएस पर हो गया। तो कितने कर्मचारी आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं, कितने जुड़े हुए हैं आपके साथ जो है? सभी बिजली बोर्ड के साथी हैं। कोई आंकड़ा होगा कितने हैं कर्मचारी?
बिजली बोर्ड में हमारे कम से कम 300 के कर्मचारी यहाँ पर पानीपत में।